आयरा और कामयार की लाइफ में जो कुछ चल रहा है और जितनी भी इख्तलाफात हैं, क्या वो ख़त्म हो पाएंगी? क्या कामयार आयरा के साथ दोबारा अपना रिलेशनशिप ठीक कर लेगा? अचानक आयरा की तबीयत बिगड़ जाती है और वो बेहोश होकर नीचे ज़मीन पे गिर जाती है। इत्तेफाक से कामयार वहीं से गुजर आता है और कामयार जिस तरह देखता है कि आयरा ज़मीन पे बेहोश गिरी होती है, वो जल्दी से आयरा को उठाता है, उसको आवाज़ें देता है, लेकिन आयरा की कोई आवाज़ नहीं आती। वो जल्दी से उठाता है और उसे हॉस्पिटल लेकर निकल जाता है। डॉक्टर्स आयरा का चेकअप करते हैं और आके बाहर कामयार को बता देते हैं कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। कामयार जिस तरह ये बात सुनता है वो बेहद खुश होता है। वो जाकर आयरा को ये बात बताता है कि हम दोनों माँ बाप बनने वाले हैं। आयरा जिस तरह ये बात सुनती है वो खुशी के साथ रो पड़ती है। कामयार आयरा को तसल्ली देता है और उसे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं हर जगह तुम्हारा साथ दूंगा। आयरा की कोशिश होती है कि वो जल्दी से जल्दी इरफान साहब को ये खुशखबरी सुनाए। आयरा पहले फ़लक से बात करती है, लेकिन फ़लक उसे रोक देती है। वो कहती है कि अभी बाबा ज़हनी तौर पे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है और मुझे नहीं लगता वो किसी की भी बात सुनने वाले हैं। अभी तुम ये बाबा से बात ना करो। कामयार आयरा को लेकर घर आ जाता है और दादी को बताता है। दादी बेहद खुश होती है और वो कामयार को समझाती है कि अब तुम्हें आयरा के साथ और रिलेशनशिप अच्छा कर लेना चाहिए, क्योंकि अब वो इस हालत में है। कामयार दादी की बातों से बेहद मुतासिर होता है और दादी से वादा करता है कि मैं कभी भी आयरा के साथ मिसबिहेव नहीं करूँगा। वो कहता है कि मैं आयरा को बाहर घुमाने फिराने के लिए ले चलता हूँ। वो आयरा को साथ लेता है और दोनों गाड़ी पे चले जाते हैं। अभी वो दोनों रास्ते में होते हैं कि उनका एक ज़बरदस्त किस्म का एक्सीडेंट होता है। कामयार तो मौके पर ही बेहोश हो जाता है, लेकिन आयरा बाल बाल बच जाती है। आयरा जिस तरह कामयार को देखती है वो रोने लग जाती है। वो जल्दी से इसको हॉस्पिटल लेकर पहुँचती है। कामयार की जिस तरह आँखें खुलती हैं, उसको होश आता है, तो वो सबसे पहले आयरा को यही कहता है कि ये एक हादसाती एक्सीडेंट नहीं था, मुझे लगता है किसी ने हमारे साथ ये जानबूझकर ये हरकत की है। कामयार अपने ज़ाय से पता करवा लेता है कि ये एक्सीडेंट किसने करवाया, और ये एक्सीडेंट करवाने वाली कोई और नहीं, फारिया होती है। कामयार उसके घर पहुंचता है, लेकिन उससे पहले वो फारिया की सारी बातें साइड पे होकर सुन लेता है। फारिया किसी को कॉल पे कह रही होती है कि मैं आयरा को कभी भी मां नहीं बनने दूंगी, इसलिए सारा एक्सीडेंट मैंने ही करवाया है। कामयार जिस तरह ये बातें सुनता है उसको बेहद शौक लगता है। वो फारिया के मुंह पे ज़ोरदार थप्पड़ लगाता है और ऐसे कहता है कि कब तक तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी। वो उसी तरह फारिया को पकड़ता है और आयरा के पास ले जाता है कि मेरा एक्सीडेंट करवाने में इस लड़की का हाथ है। आयरा एक ज़ोरदार थप्पड़ फारिया के मुँह पर लगा देती है। वो कहती है कि तुमने पहले मेरी शादी तड़वाई, तुमने मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बना के रख दी, आखिर तुम चाहती क्या हो। कामयार पुलिस को बुलवा कर फारिया को अरेस्ट करवा देता है और जिस तरह इरफान साहब को पता चलता है कि वो नाना बनने वाले हैं, वो बेहद खुश हो जाते हैं।